आजकल गोश्त वो खाने को जी नहीं चाह रहा था। बाज़ का हो जाता है दिल ऐसा। तो मैंने बिरयानी खाने को जी चाह रहा था, तो मैंने सोचा चलो मसाला बिरयानी बनाते हैं। ये बग़ैर किसी गोश्त के मैंने बिरयानी बनाई है, इतनी जायकेदार बनी कि लकीली मैंने इसकी वीडियो बना ली हुई थी, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए चलिए बनाते हैं बिरयानी बग़ैर गोश्त के। ये प्याज सुरख की पहले मैं मसाला बना रही हूँ। प्याज सुरख करके इसमें लहसुन अदरक डाल के इसको भून के थोड़ा सा, फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा और भून के अब फिर मैंने इसमें मसाला जार डाल दिया। मसाला जार सारे कॉमन हैं, जैसे नमक है, ज़ीरे का पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और काली मिर्च। आप मिर्चें और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, हम ज़रा हल्की खाते हैं। तो ये मैंने इसमें सारे मसाला जार डाल दिए। तो इसके बाद मैंने इसमें टमाटो पेस्ट रंग के लिए डाला। और ये देखिए, इसको अब मैं हल्का सा पानी डाल के ना, हल्की आंच पे थोड़ा सा मैं इसको धीमे से पकाया। फिर ये जब ये यकजान हो जाएगा, इतना मज़ेदार, इतना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी और साथ में पुदीने के पत्ते। बहुत जायकेदार मसाला बन के आया। मैंने चावल भिगो दिए हुए और पानी चढ़ाया हुआ है गर्म होने के लिए। फिर मैं उसमें चावल डाल के और नमक डाल के, साथ में चाहे तो गरम मसाला पिसा हुआ डाल दें या फिर आप ज़ीरा साबुत डाल दें। इसको डाल के उबाल लें। मसाला तैयार रखा हुआ है। ये चावल उबल गए। अब मैं इनको ड्रेन करके आधे चावल वापस पतीले में डाल के इसके अंदर मैं ये मसाला जितना भी आपने डालना डाल। ये मैंने दूध में ज़ाफ़रान और रंग डाल के रखा हुआ है। अब चाहे तो क्योड़ा भी मिक्स कर लें। अब मैंने आधे डाल के चावल उसमें मसाला डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं बाकी के आधे चावल डाल दिया है मैंने। अब इसको ढक के दम, इसके ऊपर मैंने वो भी डाल दी खुशबू का जो मसाला बनाया हुआ था। इतनी जायकेदार बनी है कि शक नहीं होता था कि ये बिरयानी नहीं है। गोश्त की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। कभी कभी सादा चावल भी खाने को जी चाहता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मैं बताना भूल गई थी कि चावल मैंने सिर्फ़ 1 कप लिए हैं। थोड़ी सी बिरयानी ट्राई के तौर पे बनाई थी। आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।